गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका विज्ञान अध्यापक शुभम तिवारी माय ज्ञान संस्कार अकादमी बिरदा ललितपुर से आप सभी विद्यार्थियों का आज की इस वीडियो क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, जैसा कि आपका जो लेसन चल रहा है जीवों की रचना एवं उनकी क्रियाएं, तो इसी लेसन के अंतर्गत आज हमारा जो जीवधारियों से संबंधित जो टॉपिक है वो है प्रजनन और मस्तिष्क एवं नाड़ियां यानी तंत्रिका तंत्र। तो विद्यार्थियों, आइए आज इस कक्षा का प्रारंभ करते हैं दोनों टॉपिक से और समझते हैं इनके बारे में। तो आइए आज की इस कक्षा का प्रारंभ करते हैं दोनों टॉपिक्स के साथ, समझते हैं इनको। सबसे पहले जो टॉपिक है प्रजनन। तो विद्यार्थियों, प्रजनन क्या कहलाता है? तो विद्यार्थियों, जीवधारी, तो जैसे आप सभी ने देखा मुर्गी अंडा देते हैं, पक्षी भी अंडे देते हैं और मनुष्य अपने ही समान संतान उत्पत्ति करता है। तो प्रत्येक जीव अपने वंश की वृद्धि के लिए, जिससे कि उनका वंश समाप्त ना हो जाए, इसके लिए वह वंश वृद्धि करते हैं। अर्थात प्रत्येक जीवधारी में अपने ही समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है। विद्यार्थियों, जीवधारियों द्वारा अपने ही समान संतान उत्पन्न करने की जो क्रिया होती है उसे हम प्रजनन कहते हैं। अब जिन अंगों के द्वारा यह क्रिया संपन्न होती है शरीर में, उसे हम प्रजनन अंग कहते हैं उन्हें। इसके पश्चात मनुष्य के जो जननांग है उनको वृषण और मादा से के जो जननांग है उसको अंडाशय कहते हैं। कुछ ऐसे भी जीव जंतु हैं जिनमें नर एवं मादा दोनों ही के अंग जो है वो अलग अलग ना होकर के एक ही जीव में होते हैं, जैसे कि केचुआ। इसलिए इसको हम उभयलिंगी या द्विलिंगी कहते हैं। विद्यार्थियों, वे प्राणी जो अंडे देते हैं वो अंडायुज कहलाते हैं। वे प्राणी जो शिशु को जन्म देते हैं, संतान उत्पन्न करते हैं, ऐसे प्राणियों को हम जरायुज प्राणी कहते हैं। दूसरा है तंत्रिका तंत्र। विद्यार्थियों, तंत्रिका तंत्र इसको कहते हैं कंट्रोल पावर। हमारा ये कंट्रोलिंग पावर है, कंट्रोलिंग पावर। इसका जो मेन है वो हमारा मस्तिष्क है। मस्तिष्क हमारे शरीर की सभी प्रकार की क्रियाओं को कंट्रोल करता है, एक दूसरे की क्रिया में समन्वय की स्थिति स्थापित करता है। जैसे आपने देखा होगा कि अचानक से अगर कोई वस्तु आपके हाथ में दे दी जाए और वह वस्तु गर्म है तो हमारा हाथ तुरंत उसे छोड़ देता है। ठंडी वस्तु को जब हम अपने हाथ में लेते हैं थोड़ी देर लिए रहते हैं, लेकिन कुछ देर बाद उसे भी छोड़ देते हैं। या कहीं जैसे छींक का आना, जब आपकी छींक आती है तो आपकी आंखें स्वतः बंद हो जाती हैं। तो विद्यार्थियों, ये सारा समन्वयन कंट्रोलिंग सिस्टम हमारी बॉडी में जिन अंगों के द्वारा संपन्न होता है, उन अंगों के द्वारा बने हुए तंत्र को हम तंत्रिका तंत्र कहते हैं। तो यहाँ पर तंत्रिका तंत्र के 3 भाग हैं: मस्तिष्क, रीढ़ रज्जु और तंत्रिकाएं। दूसरा, हमारे शरीर में जो क्रियाएं होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं, अनैच्छिक और ऐच्छिक। अनैच्छिक जैसे पलक का झपकना, छींक का आना, श्वास का चलना, पाचन की क्रिया होना, रुधिर का परिसंचरण होना, श्वास
लेना देना, निकालना लेना, ये क्रियाएं ऐसी हैं जिन पर हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं हो सकता, ये अनैच्छिक हैं। खांसी का आना। अब दूसरा है ऐच्छिक, जिन्हें हम सोच समझ करके करते हैं, वो ऐच्छिक होती हैं। पढ़ना, खेलना, कूदना, बात करना, आना जाना, उठना बैठना, ये ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर हमारे द्वारा की जाने वाली क्रियाओं को दो भागों में बांटा गया था, अनैच्छिक और ऐच्छिक, जिनको हमने जाना। अब आइए जानते हैं मस्तिष्क, रीढ़ रज्जु और तंत्रिकाओं के बारे में। मस्तिष्क, रीढ़ रज्जु तथा तंत्रिकाएं सभी एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं। इन कोशिकाओं को तंत्रिका कोशिका कहते हैं। अर्थात जिन कोशिकाओं से इन अंगों का निर्माण होता है उन्हें हम तंत्रिका कोशिकाएं कहते हैं। इनकी लंबाई लगभग 1 मीटर तक हो सकती है। ये एक छोर से उद्दीपनों को ग्रहण करती हैं और दूसरे छोर पर संदेशों को भेजती हैं। अर्थात उद्दीपन मतलब इस प्रकार, जैसे कि हम मैसेज मोबाइल में हमने टाइप किया, यहां पर मैंने टाइप किया और अन्य किसी दूसरे नंबर पर उसको हमने फॉरवर्ड किया, कुछ देर बाद वो वहां पर पहुंचा। ठीक इसी प्रकार से ये तंत्रिकाएं कोशिकाओं के दोनों सिरे पर क्या होता है, एक तरफ यह उद्दीपन को ग्रहण करती हैं, यानी जिस पदार्थ के संपर्क में आती हैं उस पदार्थ की प्रकृति कैसी है उसको महसूस करती हैं, तुरंत इसका संदेश मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं। मस्तिष्क से पुनः तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा वह संदेश उस अंग तक पहुंचाया जाता है जिस अंग से वह उद्दीपन हो रहा है। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर संदेश वाहक का काम करती हैं तंत्रिकाएं कोशिकाएं। इसके बाद कल हम यहाँ पर मस्तिष्क, रीढ़ रज्जु और तंत्रिकाओं के बारे में जानेंगे और इस लेसन को समाप्त करेंगे। तब तक आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।